सिर्फ 2023 के अंदर 35% जो डाइवोर्स हुई हैं, जो तलाकें हुई हैं, सिर्फ 2023 के अंदर उनका रीज़न पता है क्या था? चीटिंग। यानी कि चाहे वो मेल पार्टनर है, चाहे वो फीमेल पार्टनर है, उसने चीट किया और जिसकी वजह से मामला यहाँ तक चला गया कि उनको सेपरेट होना पड़ा। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग स्टैट्स ये हैं कि 60% जो अनहैप्पी मैरिजेस हैं, उनकी जब रीजंस पता की गई तो उसमें भी यही रीज़न सामने आया कि कहीं ना कहीं हस्बैंड चीट कर रहा है या कहीं ना कहीं वाइफ चीट कर रही है। अब हमेशा से ये बात जब की जाती है कि मर्द हमेशा धोखा देता है या वो हमेशा चीट करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। लेकिन औरतें भी बहुत ज़्यादा दूध की धुली नहीं होती, औरतें भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में इन्वॉल्व पाई गई हैं और ये सोसाइटी में होता रहेगा, ये होता आ रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह क्यों है? आखिर ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान में या ये एशिया जो कल्चर है इसमें इतना ज़्यादा इसको क्यों ये इसका राइज देखा जा रहा है? उसकी दो रीजंस हैं। एक उसकी रीज़न ये है कि आप लोग, हम लोग, इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, हम सोसाइटी का पार्ट ही है ना, तो हम हमसे ही मिलके तो सोसाइटी बनती है। हम लोग इसको जनरलाइज करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बेटे की माँ इस चीज़ को कहती है कि क्या करें, बेटा बाहर जाता है, सोसाइटी ऐसी है, वो जिधर जाता है काम पे वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, तो कोई बात नहीं, हर दूसरे घर की कहानी है। जैसे सास और बहू का एक एक ट्रेडिशनल राइवलरी चलती आ रही है ना, एक मतलब वो शुरू हुई हुई है पुराने वक्तों से और ये क़यामत तक ये जंग जारी रहेगी, बहस भी जारी रहेगी कि सास ऐसी क्यों होती है, बहू ऐसी क्यों होती है, इन दोनों की क्यों नहीं बनती। जैसे इस चीज़ को हमने जनरलाइज करने की कोशिश की है ना और मान लिया है कि हर मतलब लड़की को, बेटी को हम यही तसल्ली देते हैं कि ससुराल तो सबका ऐसा ही होता है बेटा। तो इसी तरह अब हमने इसको भी जनरलाइज करना शुरू कर दिया है कि तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी जो वाइफ है, अगर वो इस तरह कामों में इन्वॉल्व है तो एक्सेप्ट कर लो इसको, क्योंकि ये सोसाइटी में यही कुछ हो रहा है। क्योंकि इससे आगे जो शख्स है वो इससे भी ख़राब है। तो इस एक तो इसकी ये रीज़न है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि हम लोग ये जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम बात करते हैं ना जब कि ये बेहयाई की बात करते हैं, जब हम व्लॉगिंग्स की बात करते हैं, जब हम रील्स की बात करते हैं, जब हम ये टिकटॉक लाइव की बात करते हैं, तो ये टिकटॉक लाइव में कौन लोग हैं जो बैठ के इनको देख रहे होते हैं? कौन लोग हैं? उनमें क्या डिज़ायर्स होती हैं? वो किस वजह से वो देख रहा होता है? और वो जब देखता है तो वो क्या अटेम्प्ट्स करता होगा? वो किस तरफ जाने की कोशिश करता होगा? फिर ईज़ी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें। और अच्छा, फिर इसमें ये ऐसा अगर आपको लगता है कि इसमें सिर्फ 25 साल से लेके 30 साल या 15-20 साल, 20 साल से लेके 30 साल तक का नौजवान इसमें है, तो आप गलत हैं। सबसे ज़्यादा चीटिंग जो है ना वो पाई जाती है जो शादी के बाद मतलब बेटे बेटियों वाले जो लोग हैं। आप देख लें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप सुनते होंगे ना इधर उधर की खबरें, तो उसकी वजह से मतलब एज का एक जो रिस्पेक्ट माना जाता था, इसको बड़ी मुअज़्ज़ज़ होता है ना, आप कहते हैं बुज़ुर्ग आप जब हो रहे होते हैं तो हम यही समझते हैं ना किसी को देख के कि यार बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ज़िंदगी गुजारी है, बेटे बेटियों वाला है, तो अच्छा ही होगा। लेकिन वो भी उतना ही इन्वॉल्व है इन चीज़ों के अंदर, उसको भी उतनी लस्ट है। और इसकी रीज़निंग सिर्फ यही है कि ये जो सोशल मीडिया जो आजकल बढ़ता जा रहा है ना, जहाँ हम एआई की बात करते हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया का कहते हैं उसको ताज पहनाने की हम कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं, तो इसकी वजह से एक सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुआ है। हाँ, इसमें बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है कि जो ऐसे मतलब कुछ ऐसे भी हैं, वो यही सोशल मीडिया है, यही दौर है, लेकिन उनको पता है हमारी लिमिट्स क्या हैं, उनको पता है हमारे कंट्रोल्स क्या हैं, उनको पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको पता है हम बेटे बेटियों वाले हैं, उनको पता है कि पीछे फैमिली है हमारी। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं सोचते। और इसके बाद फिर आता है सोसाइटी का प्रेशर। यानी अगर 40% या 50% जो मैरिजेस हैं वो अनहैप्पी हैं, वो खुश नहीं हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से, चाहे वो चीटिंग का मामला है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मामला है, तो उसमें से सिर्फ 10% औरतें या 10% ऐसे पार्टनर्स हैं जो सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ जाते हैं। और बाकी के जो 30% हैं वो नहीं जाते उस तरफ। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बोझ होता है एक इज़्ज़त का, पगड़ी का बोझ होता है।
कि वो ये फ़ैसला नहीं करती, और इसको फिर एक नाम दिया जाता है और वो नाम है मजबूरी, कि हमारी मजबूरी है हम नहीं छोड़ सके। हमारे बच्चे थे, कभी वो मजबूरी को बच्चों का नाम दिया जाता है, कभी वो मजबूरी को घर गृहस्थी का नाम दिया जाता है, कभी उस मजबूरी को हम लोग नाम देते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, कभी हम उस मजबूरी को कहते हैं कि हमें हमारे माँ बाप ने कबूल नहीं किया। और ये मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये हार्श रियलिटीज़ हैं जिसके ऊपर गुजर रही होती हैं, उसको ही पता होता है। मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ ना यहाँ पे बैठ के। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास चॉइस होती है लेकिन वो नहीं लेते, और ऐसा बंदा फिर ज़िंदगी में कभी वो उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, क्योंकि आपने अगले बंदे को भी बता दिया ना, अगर मेरी मेरी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं होगी तो मैं रेजिस्ट नहीं करूँगा। अगर मेरे नज़र में कोई सेल्फ इस्टीम है ही नहीं है, मैं अपने आप को लेके सीरियस ही नहीं हूँ, मतलब मैंने अपने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि जो मर्ज़ी आए मुझे थप्पड़ मारे, मुझे बोले, मुझे जलील करे, मुझे इंसल्ट करे, मुझे ह्यूमिलिएट करे, और मैं आगे से इसको सब्र, मजबूरी, या इसको मैं अपनी किस्मत मान लूँ, तो वो बंदा तो करेगा ही ऐसे। और मुझे कोई हक भी नहीं है फिर कि मैं उसको कुछ कहूँ आगे से, क्योंकि मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करता। तो ये मैं इन लोगों को कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो खुद अपनी इज्जत नहीं करते हैं। तो इसीलिए मतलब ये तो कोई भी बाप बेटा या बेटी नहीं चाहता कि एक ऐसा मामला उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये बढ़ता जा रहा है, और ये मैरिज इज़ स्केरी, शादी जो है वो एक नाइटमेयर बनता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जब लोग हमें भी आके बता रहे होते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। और इतने ज़्यादा वो थ्रेटनिंग और इतने ज़्यादा वो ट्रेजिक वो केसेस हैं। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और किसी बेटे बेटी के साथ ऐसा मामला ना हो, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी होती है आपकी। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कोई कि आपने किया और फ़ैसला लिया, नहीं चला तो चलो कोई बात नहीं और सही। इसके आगे पीछे आपकी पूरी ज़िंदगी होती है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।